नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत भावस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ को हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि इनकी रेखाओं से हमें किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो पहली चीज़ यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई दे रही होगी, सूर्य की प्रधानता, सूर्य की उंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी, शनि की उंगली थोड़ी छोटी होने से कर्म क्षेत्र में परेशानियां या कर्म क्षेत्र में कई बार डिजर्विंग रिजल्ट्स या आपकी जो कैपेबिलिटीज होती है उसके इक्वलेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलते, कम मिलते हैं। संतुष्टि असंतुष्टि उससे होने वाली वो अलग पार्ट है, बट जितना आप डिजर्व करते हैं शायद उससे कम मिलता है। गुरु की उंगली अपने आप में एक अच्छी लंबाई लिए हुए है, बुध की उंगली भी अच्छा सफिशिएंट यहाँ पे जो है बोलने चालने की वक्ता जो इनका क्या बोलते हैं वोकेबलरी कहिए या वोकैलिटी, इनका वोकल जो वॉइस होगा वह भी अपने आप में काफ़ी अच्छा तगड़ा होगा और बोलने में महारत एक्सपर्टीज यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है, अच्छे दर्जे की है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है बट अच्छे दर्जे की कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे रहने वाली है। हाथ काफ़ी गद्देदार दिखाई देता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े आराम प्रिय शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं, आराम इनको करना पसंद होता है। फिजिकली हेल्दी होते हैं, थोड़े निश्चित तौर पे भरा हुआ शरीर दिखाई देता है। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है, जो कि IQ लेवल अच्छे देता है। ये एजुकेशन को नहीं दिखाता, ये आपकी समझदारी बुद्धिमानी को दर्शाता है। तो बुद्धिमानी समझदारी अपने आप में अच्छी दिखाई दे रही है। शनि का माउंट यहाँ पे देखेंगे एवरेज लेवल के आसपास है या एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। शनि के उपाय करना इनको फायदे की चीज़ रहेगी। अगर ये चाहे तो शनि के उपाय इनको अलग से व्हाट्सएप पे बता सकता हूँ, या जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए शनि के उपाय जानना जरूरी है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है ओम शन शनिश्चराय नमः। शनि मंत्र का एक माला की जाप 108 बार जाप आपको शुरू करना है शनिवार से और जीवन भर करना है। उसके अलावा हर शनिवार को शनि मंदिर होगा आपके शहर में, कस्बे में, गांव में या आपके रीच के अंदर में, तो शनि मंदिर जाइए। अगर शनि मंदिर ना हो तो उस केस में हनुमान जी के मंदिर में जाके तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द अर्पण करना है, साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की माला। यह भी हर शनिवार जब तक जीवन है तब तक आपको करते रहना चाहिए। सूर्य का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निश्चित तौर पे तो बुध के साथ में कॉम्बिनेशन और उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे ये जीवन में सफलता और बिजनेस का सेंस या प्रोफेशन का सेंस, बिजनेस करने के बजाय प्रोफेशन का सेंस इनको जीवन में काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह तिल तो नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ पेन का दाग लगा हुआ है, इस कारण इसका कोई वैसे महत्व दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बात करते हैं मंगल का माउंट इनके अच्छे गद्देदार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र तगड़ा है, अच्छा है, निश्चित तौर पे फाइटिंग स्पिरिट अच्छी दे रहा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ आड़ी रेखाएं जीवन में संघर्ष करवाती है, कॉम्पिटिटिव लाइफ रहती है, स्ट्रगल्स रहते हैं। प्रोग्रेस करते समय कई लोगों के साथ में फाइट करते हुए या अपना पुरुषार्थ सिद्ध करते हुए इनको आगे बढ़ने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ डिफरेंसेस पारिवारिक जीवन में होते हैं। यहाँ पे आड़ी रेखाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे परिवार के अंदर में कुछ व्यक्तियों के साथ में डिफरेंसेस रहेंगे। इसका मतलब शत्रुता है ये नहीं है, बट जो दो डेंट के जैसी आकृतियाँ दोनों ही हाथों में दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हल्का सा दबाव, एक या दो लोगों के साथ में आप मान के चलिए परिवार के अंदर में थोड़े डिफरेंसेस आज नहीं होंगे तो आगे जाके डीप होने की संभावना निश्चित तौर पर बनती है। और परिवार मतलब आपका सगा परिवार, संबंधित परिवार, भाई बहन, माता पिता जो है उनके बीच में से ही किसी के साथ में आपके डिफरेंसेस रहेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो डेंट की जैसी आकृतियाँ दोनों ही हाथ में बना रही है। तो निश्चित तौर पे बाकी जो है पारिवारिक सामाजिक लेवल पे जीवन अच्छा रहेगा। जीवन का सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर और संतुष्टि देने वाला रहेगा, लेकिन डिफरेंसेस परिवार के सदस्यों के साथ में रहने की संभावनाएं दिखाई देती है। चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे एक तिल की जैसी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये या तो ये चोट का निशान है। अगर ये तिल है तो निश्चित तौर पे दूरस्थ व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई धोखा मिलने की संभावना है।
जल के स्थान से या जल के कारण में भी कोई ना कोई जीवन में कभी ना कभी दुर्घटना का खतरा या अंदेशा बनता है। और अगर ये तिल नहीं है, क्योंकि इसका रंग काला दिखाई दे रहा है, अगर तिल नहीं है, किसी चोट वोट का निशान है, तो फिर मैंने जो अभी भाष्य किया है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। चंद्र के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की रेखाएं बनती है तो कानून से संबंधित थोड़ी अड़चनें जीवन में आ सकती है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा बन रही है और लाइफ लाइन यहाँ पे, जबकि आपके शुक्र का माउंट यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जन्म स्थान से या पैतृक स्थान से ज़्यादा दूर रहना इनके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ देगा और ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कराता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है या ट्रायंगल की ये जिस प्रकार से आकृतियाँ बन रही, रेखाएँ आ रही है, ओल्ड एज में जाने के बाद में वृद्धावस्था अच्छी रिचनेस के साथ में बीतेगी। और कुछ यहाँ पे इस प्रकार की आकृतियाँ भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं जो केतु के क्षेत्र में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो एक फिश की आकृति निर्मित हो रही है, ये फिश बन रही है। केतु के क्षेत्र में बनने वाली जो फिश है, यहाँ पे इसको हम और बड़ा कर दूंगा तो आपको अच्छे से स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी। ये एक लाइन इधर पे है, ये इधर आई, ये इस प्रकार से आकृति बन रही है। ये केतु और चंद्र के क्षेत्र में जुड़ी हुई फिश की जो आकृति बन रही है, निश्चित तौर पर जीवन में डेफिनेटली दूरस्थ जगह से संभव हो तो लंबे डिस्टेंस आपके जन्म स्थान से अति ज़्यादा दूरस्थ जगह से कोई ना कोई फायदा होगा, कोई चमत्कार, अनप्लान्ड वे में सक्सेस, अनप्लान्ड वे में फेम और अनप्लान्ड वे में, मतलब जब आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, एक या दो बार घटना हो सकती है जो आपको जीवन में आपकी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी सफलता, या जब आपने कभी सोचा ना हो, इस प्रकार की स्थितियों में आपको बड़ी सफलता या बड़ी कामयाबी देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो एक लैडर की जैसी निर्मिति हो रही है और लैडर की निर्मिति आपकी जीवन रेखा अपनी कर्म की रेखा के पास से और जीवन रेखा की यहाँ पर टचिंग करती हुई निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। लैडर मतलब आपको आगे पहुँचाने के लिए सीढ़ी। प्रोफेशन में देखेंगे तो प्रोफेशन की समझदारी, अपना कार्य, इनके लिए फ़ायदे निश्चित तौर पे करवा सकता है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है तो निश्चित तौर पे पैसा कमाएंगे। हालांकि यहाँ पे ये वाले पार्ट में यहाँ पे लाइन थोड़ी वीक हो गई है, उसको बड़ा करके देख लेते हैं, एनलार्ज जूम करके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से लाइन यहाँ आ गई है और दो आड़ी रेखाएं आ रही है, तो ट्रायंगल तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, लेकिन ये वाले पार्ट में रेखा ना की जैसी है, जिसके कारण में पैसा कमाएंगे तो बहुत, लेकिन रोक के रखने के लिए या फिजूल खर्ची से बचने के लिए इनको विशेष प्रयास करना होंगे, अदरवाइज पैसा बहुत आएगा लेकिन हाथ में टिकेगा नहीं। ये भाग में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्मेशन है और इसके अंदर से जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा निकल के जा रही है तो निश्चित तौर पे ये फायदे कराने वाली स्थितियाँ हैं। कर्म की रेखा देखेंगे तो बहुत तगड़ी या बहुत मजबूत नीचे के पार्ट में नहीं है, बट आगे जाने के बाद में आप देखेंगे तो 30 वर्ष के बाद के पीरियड से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जा रही है। और निश्चित तौर पे ये कोई ना कोई यहाँ पे जो है लगभग 40 से आगे का पीरियड, 40 से लेके तो लगभग 47 या 48 के आसपास का पीरियड यहाँ पे डबल इनकम रहेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक डिसीजन कोई ना कोई ऐसा गलत हो सकता है 48 के आसपास की एज में, जिससे जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है उसमें 2 साल का गैप आता है, लेकिन पहला सोर्स ऑफ इनकम है और जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है लाइफ में इफेक्टिव रहेगा। आप वापस 50 की एज के बाद से जो है पुनः डबल इनकम या डबल सोर्स ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ मनी से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देना है। तो कर्म की रेखा 35 वर्ष के बाद में ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, ज़्यादा फायदे कराएगी। 48 से 50 या 47.5 के बाद के पीरियड में जो ओरिजिनल मेन सोर्स रहेगा वहाँ पे कोई ना कोई इनकम में रुकावट आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा बन रही है तो ये 40 की एज के बाद से तो यहाँ पे कंटिन्यूसली दूसरा सोर्स आपको पैसे दे रहा है, फिर पहला सोर्स भी इफेक्टिव 50 की एज के बाद से हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अर्निंग जो है यहाँ पे आपके लाइफ लॉन्ग पैसा आपको जो है टिकने वाला दिखाई दे रहा है। 50 की एज, 55 की एज, 45 की एज, 48 के आसपास की एज, 40 के आसपास की एज, 43 के आसपास की एज और लगभग 36 या 37 साल की एज, इन एजेस में फाइनेंशियल ट्रबल्स आ सकते हैं या
फाइनेंशियल ट्रबल्स ना भी आते हैं तो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो एक्सपेक्टेशन मनी रिटर्न्स के रखते हैं उसमें कुछ कमियाँ आपको जीवन में दिखाई देगी। तो जो एजेस मैंने यहाँ पे बोली है उसको दोबारा आप सुन के या कई बार सुन के बाय हार्ट कर लीजिए। इन एजेस के दरमियान में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा फैसला जिसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने का हो या कुछ और ऐसा चीज़ जिसमें कि बड़े फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि इन एजेस में इवन आप 62 के आसपास का पीरियड भी यहाँ पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे 62 के आसपास की एज में भी ये वाली जो लाइन यहाँ पे बन रही है, ये थोड़ा आपको 62 और फिर यहाँ पे 70 या 67, 68 के आसपास का पीरियड है। इन एरियाज में थोड़ा आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाना आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा, नुकसान कारक रहने की संभावनाएं दिखाई देती। तो ये कर्म की रेखा पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना है। हार्ट की लाइन के ऊपर में बात करेंगे तो हार्ट की लाइन यहाँ पे बनी है। ओल्डर एज में जाने के बाद में आपको निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे वीप बना हुआ है। पहले एज के स्पैन की बात कर लेते हैं। तो एज का स्पैन यदि आप देख पा रहे होंगे निश्चित तौर पे तो यहाँ पे है और काफ़ी लंबी लाइन है। यहाँ पे आते आते यहाँ पे द्वीप बन गया है। लगभग 85 के आसपास की एज मिनिमम यहाँ पे दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। तो अब इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करने का प्रयत्न करेंगे। 85 के आसपास की एज है तो 70 से लेके 75-76 के आसपास में 4-5 साल का पीरियड तकलीफें बढ़ने वाली है। ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा। और यहाँ पे जिस प्रकार से रेखा डिस्टर्ब हो रही है और ये रेखा इधर पे आ रही है, कुछ ऐसी कंटिन्यूस काटती हुई रेखा यहाँ पे बन रही है। हेल्थ इश्यूज़ कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के आपके मिड एज से कहिए या 30 के आगे की एज के बाद से तो आपको धीरे धीरे चलते रहने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी ये गुरु के पर्वत पे जाती हुई रेखा है तो निश्चित तौर पे गुरु के पर्वत पे जाने वाली रेखा जो होती है ये हार्ट की लाइन, वो आपको अच्छी समझदारी देती है। थोड़ा सेल्फ सेंटर्डनेस भी कभी कभी आता है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति होने से बचना चाहिए। गुरु के पर्वत के ऊपर में बने हुए जिस प्रकार के निशान हैं, रेक्टेंगल बना है, मछली का चिन्ह नहीं है, ये यहाँ पे रेखाएं हैं। तो ये आड़ी रेखा है और वलय कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ वर्टिकल रेखा है। वलय कंप्लीट होता तो ईश्वर भक्ति से फायदा, लेकिन ईश्वर पे श्रद्धा रखना जरूरी है। मुश्किलात के समय में आपको ईश्वर की तरफ से सद्बुद्धि मिलती है जो कि आपको बचने में कारगर साबित होती है। अब बात करते हैं हार्ट लाइन की, क्योंकि इस बार हम जीवन रेखा की बात सबसे लास्ट में करूँगा मैं। हार्ट लाइन की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे माइंड लाइन की। इस प्रकार से माइंड लाइन बनी हुई है और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। थोड़ा कठोर बोलने से बचना चाहिए। बाकी जितनी जैसी जैसी एज बढ़ते जा रही है वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग मैच्योरिटी के साथ साथ में आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा शार्प, ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ पे जो काट रही है, जैसे छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं, ये रेखाएं मिड एज में खासतौर से आप कहेंगे तो 30 के बाद की एज से लेके तो 50-55 के आसपास का पीरियड है। कुछ मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियां जीवन में बनाएंगी, लेकिन उससे उभरने की योग्यता या उससे निकलने की क्षमता आपके इस हार्ट लाइन में आगे जाके दो फड़ हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा नशे की आदत से बचना चाहिए। नशा आपके लिए बुद्धि को कम करने वाला या कुंद करने वाला, जिसको कहते हैं ना बुद्धि की धार कम करने वाला होता है, तो नशा पानी से दूर रहना चाहिए। अदरवाइज किसी भी प्रकार का व्यसन आपको तकलीफ में डाल सकता है और आपकी मानसिक शारीरिक योग्यताओं पे एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं, मल्टीपल रेखाएं हैं, लेकिन जो कुछ भी रेखाएं बनी हैं वो निश्चित तौर पे ओल्डर एज में जाने के बाद में 60 की एज के बाद का रिचनेस और लग्जूरियस लाइफ देता है। उसके पहले जो सूर्य की लाइन यदि तगड़ी होती है, सूर्य रेखा तगड़ी होती है, तो जो एडिशनल क्रीम आपको मिलता है 10-15%, 20%, 10 का काम किया 15 मिल गए, डिजर्व आप 12 करते 15 मिल गए, 13 मिल गए, 14 मिल गए। तो जो 12+ वाला काम है वो आपको सूर्य की तरफ से जो मिलता है वो ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ और लोगों का साथ, लोगों का समर्थन और ज़्यादा बेहतर आराम की ज़िंदगी जो है वो आपके ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे बीतती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे हम जो है कुछ सपोर्टिंग रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, तो ये निश्चित तौर पे फ़ायदा कराने वाली रेखाएं हैं।
यहाँ पे आपको थोड़ा लीगलिटीज़ के मामले में केयरफुल रहना है। विदेश का कनेक्शन आपको जीवन में पैसा फायदा करा सकता है, या विदेश के इक्विवेलेंट जैसे देश में बम्बई में रहते हो, चेन्नई से आपको कोई ऑफर है, कलकत्ता से कोई है, गुवाहाटी से कोई है, तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस भी इक्विवेलेंट टू फॉरेन आपको रिजल्ट दे सकते हैं। जीवन में अगर ये बाहर जाते हैं, दूरस्थ जगह में जाते हैं, तो भी जन्म स्थान की तरफ में ओल्डर एज में आने के बाद में ये लौट के आते हुए दिखाई देना है। बात करेंगे जीवन रेखा की 20 की एज के आसपास का पीरियड। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ कमियां, कुछ परिवार की स्थितियों को लेके भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो समय पास हो गया तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 25 की एज, लगभग 22 की एज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 27-28 की एज, यहाँ पे प्रोग्रेस के अवसर कम है, थोड़ी थोड़ी रुकावटें आ रही है, लेकिन इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 33 के आसपास की एज कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। यहाँ पे कंपटीशन और कुछ स्ट्रगल्स निश्चित तौर पे 25 की एज के बाद से ज़्यादा रहने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में या अपने काम में जहाँ पे भी है। 33 की एज, 37 के आसपास की एज, लगभग 42 के आसपास की एज, 48 के आसपास की एज जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। और जो आपका जीवन एक एक्स लेवल पे है या नॉर्मल लेवल पे, वहाँ से काफ़ी ऊंचे दर्जे का जंप जीवन में, ये दो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ऐसी रहेंगी। 48 की और ये वाली एज की, ये दोनों अपॉर्चुनिटी लगभग जो है, ये दोनों अपॉर्चुनिटी जो आएंगी, जिसमें से 48 की एज वाली अपॉर्चुनिटी लाइफ की सबसे तगड़ी है। सेकंड नंबर की ये लगभग 52-53 के आसपास की एज में, 52 के आसपास की एज में आते हुए दिखाई दे रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे रही है। छोटा सा मौका लगभग 55 के आसपास की एज में मिल रहा है, फिर लगभग 58 की एज, और 60 से लेके तो ये वाली एज लगभग 65-67 के आसपास की एज। इस एज में भी बहुत तगड़ा ट्रायंगल बन जा रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस की यहाँ संभावना बन रही है। यहाँ पे 60 की एज में परिवार की तरफ से, क्योंकि ये आपका जो होता है, ये फिर जो है परिवार में कोई ना कोई बच्चे आपके या अगली जनरेशन बाहर विदेश में जाती है या दूरस्थ जगह में जाती है, तो उनसे भी आपको अर्निंग्स होगी और उनके तरफ से आपका ख्याल भी अच्छा रखा जाएगा। मणिबन में से आती हुई जिस प्रकार की रेखाएं हैं, तो निश्चित तौर पे ये रेखाएं दूरस्थ जगह से परिवार के सदस्यों के द्वारा भी आपको जीवन में अच्छा सपोर्ट दिलवाएगी, लेकिन ओल्डर एज में अभी भी है। निश्चित तौर पे ये नहीं बोलता कि अभी नहीं है, बट आगे भी अच्छा रहेगा। लाइफ में सेकंड हाफ में लग्जूरियस आइटम जुटाने की ज़्यादा बेहतर योग्यताएं, ज़्यादा बेहतर क्षमताएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के लाइफ लाइन के हिसाब से देखेंगे तो जीवन में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छे मौके मिल रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट। इसीलिए मैंने इनका शुरुआत में ही कहा है, सेकंड हाफ लाइफ का स्पेशली ये कहिए आप 40 या 41 की 42 की एज के बाद का पीरियड से लेके 1 2 3 4 5 6 मौके ऐसे लाइफ में आ रहे हैं जो इनको अच्छा जंप और अच्छी सक्सेस यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग का चिन्ह ओपन है, क्लोज नहीं है, तो निश्चित तौर पे प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए स्ट्रगल्स चलते रहने वाले, करना पड़ेंगे। अब जो है चीज़ों को हम इनके लेफ्ट हैंड क्या कहता है उस पर एक नज़र मार लेंगे। लेफ्ट हैंड से किस प्रकार की संभावना, तो लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे क्लियर कट यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखा देखेंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में इफेक्टिव है। बाकी रुकावटों का दौर वही जो मैंने कहा है, उन एजेस में यहाँ पे रुकावटें आ रही है। इधर में आप देखेंगे तो ये क्रॉस की मार्किंग बन रही है, तो मैंने ऑलरेडी इस बारे में, तकलीफ के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वहाँ पे जो है पैसे के रिस्क नहीं लेना है। बाकी रेखा अच्छी है यहाँ पे, और इधर में भी आप देखेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम हो रही है और ओल्डर एज में भी जाने के बाद में भी जो है यहाँ पे निश्चित तौर पे फायदे करा रही है। अपॉर्चुनिटी की रेखाएं कंपैरेटिवली इनके हाथ में यहाँ पे छोटी छोटी बनी है लेफ्ट हैंड में, जबकि आप राइट हैंड में देखने को जाएंगे तो रेखाएं काफ़ी बड़ी और मजबूत बनी हैं। तो एज के स्पैंस तो वही हैं, लेकिन अपने कर्मशीलता से, अपने बलबूते पे किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को, प्रोग्रेस को, किसी भी सक्सेस को, किसी भी अर्निंग को, जो कर्म करने का अधिकार है वो आपके हाथ में रहेगा और आपकी कर्मशीलता से आप ज़्यादा बेहतर सफलताएं और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जिन बातों को मैंने आपके
ऑब्जर्व करके इस रेखाओं के द्वारा मिलने वाले संकेतों की तरफ इशारे किए हैं, उनका जो है ध्यान रखते हुए और अनुमानित जो समय बताया उस समय पे जहाँ पे पॉजिटिव टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी की रेखा है, वहाँ पे अपने प्रयत्नों को और ज़्यादा बढ़ाना है। जहाँ पे आड़ी रेखाएं हैं और फाइनेंशियल रिस्क लेने से मना किया है, वहाँ पे केयरफुल रहेंगे तो अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की यात्रा हमेशा सुख और आनंद के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।